नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की यह कहानी। माता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती। गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी मातृभक्ति के कारण ही वह शंकर जी और उनके गणों से भी भिड़ गए। कथा आती है कि एक बार माता पार्वती को यह अनुभव हुआ कि उनको भी अपना गढ़ बनाना चाहिए। कई बार स्त्री जनित चीजों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। सखियों ने भी उनसे अनुरोध किया कि द्वार पर हमेशा शिव के गढ़ होते हैं, आपको अपने गढ़ नियुक्त करने चाहिए। इससे स्त्री के मान मर्यादा की भी रक्षा होगी। पार्वती जी को यह विचार अच्छा लगा। एक बार वह स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की। साक्षात एक विलक्षण बालक सामने आ गया। बालक ने देवी को प्रणाम किया और पूछा, बताओ माँ, मेरे लिए क्या उपदेश है। पार्वती जी ने उनको अपना गढ़ नियुक्त कर दिया। देवी ने यह भी कहा कि कोई भी क्यों न आए, लेकिन मेरी अनुमति के बिना किसी को आने मत देना। गणेश जी तो मातृभक्त थे। वह दंड लेकर खड़े हो गए। शिव जी के गणों को भी उन्होंने रोक दिया। गण दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनको पूरा वृतांत कह सुनाया। शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरा कैसे गढ़ नियुक्त हो सकता है। अवश्य तुमको भ्रम हो रहा होगा। शिव के गढ़ फिर द्वार पर पहुँचे, लेकिन इस बार भी गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। गणों ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि हम शिव के गढ़ हैं। गणेश जी बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ की तरफ से आदेश मिला है कि मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूँ। मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गण पुनः शंकर जी के पास पहुँचे। कालांतर में शिव के गणों के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ। गणेश जी से सारे देवता हार गए। एक बालक से हारकर देवताओं को बहुत ग्लानि हुई। उनको लगा कि हमारे देवता होने का क्या लाभ। एक बालक ने हमको हरा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और बालक को मनाइए। ब्रह्मा जी बालक के पास पहुँचे, लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी को भी कह दिया कि अंदर प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी माता का आदेश मुझे नहीं मिल जाता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ गणेश जी की वार्ता असफल रही। दोनों ने भगवान शंकर से कहा कि बड़ा अद्भुत बालक है, किसी की सुनता नहीं है, महापराक्रमी है। सब देवताओं को उसने युद्ध में हरा दिया। आपके भी गणों को
उसने हरा दिया है, आप ही कुछ निदान करिए। जब सभी गण और देवता हार गए तो भगवान शंकर स्वयं द्वार पर गए। गणेश जी उनको पहचान नहीं सके। गणेश जी ने उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका शिरोच्छेदन कर दिया। यह सूचना पार्वती जी को लगी तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से उन समान अपनी शक्तियां प्रकट की। शक्तियां विध्वंस करती इससे पहले ही शंकर जी ने पार्वती जी को मना लिया। पार्वती इसी शर्त पर मानी कि पहले आप मेरे गणेश को पुराने स्वरूप में लाओ, जो शिरोच्छेदन किया है उसे सही करो। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी मिले उसका सिर ले आओ। गण गए उत्तर दिशा में, एक दंत हाथी मिला, गण उसी को ले आए। इस तरह गणेश के मुख पर हाथी की सूंड सुशोभित हो गई। नाम पड़ा गजानन। अंततो गत्वा पार्वती जी के कहने पर ही शंकर जी को घर में प्रवेश मिला। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र से संकल्प लें। इसके पश्चात निम्न मंत्र से ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिव जी का तथा ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।